Hello everybody, welcome to my channel Conceptual Economics. Today in this video we will cover the topic of correlation and its importance. इस वीडियो में I have provided total exam style notes with full explanation. So without wasting time, let's start the video. कोरिलेशन कोरिलेशन मीन्स किन्हीं दो चीज़ों में कोई रिलेशनशिप शेयर करना। हर एक चीज़ आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप शेयर करती है। जैसे हमारे पास एक पेन है एंड एक नोटबुक है। पेन एंड नोटबुक का रिलेशनशिप क्या है कि नोटबुक के ऊपर हम पेन से लिखते हैं, तो अगर कोई इंसान नोटबुक की डिमांड कर रहा है दैट मीन्स कि वो पेन की भी डिमांड करेगा, क्योंकि नोटबुक के ऊपर बिना पेन के हम नहीं लिख सकते। कोरिलेशन कार एंड पेट्रोल का होता है, क्योंकि कार के अंदर पेट्रोल से ही कार चलेगी, तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप है। हर एक चीज़ में रिलेशनशिप हाई, लो एंड मॉडरेट लेवल का होता है। कार एंड पेट्रोल का रिलेशनशिप, प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप, पेन एंड पेपर का रिलेशनशिप, ये सभी चीज़ें आपस में एक रिलेशनशिप शेयर करती हैं जिसे हम बोलते हैं, और जिसकी हम डिग्री फाइंड करके ये पता लगाते हैं कि ये कितने लेवल का कोरिलेशन आपस में शेयर करते हैं। जैसे नाउ हमारे पास इंट्रोडक्शन है। आप अगर एग्ज़ाम में कभी भी कोरिलेशन का आंसर लिखेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, देन डेफिनेशन, देन इट्स टाइप्स, इट्स डिग्री, देन आप अगर उसके साथ उन्होंने अटैच में कोई क्वेश्चन पूछा हो लाइक इम्पोर्टेंस, और अगर उन्होंने टाइप्स ही ब्रीफ करके पूछ ली या कुछ मेथड्स पूछ लिए, देन आप वो चीज़ें लिखेंगे। बट इन द वेरी स्टार्टिंग अगर आपको कोरिलेशन पूछा है तो आप ये सभी पॉइंट्स एग्जाम में लिखेंगे, देन यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में लिखा है कि इंट्रोडक्शन, ये एक तरीके का स्टैटिस्टिकल मेथड है। अब आप जब भी कोरिलेशन फाइंड करेंगे तो आप स्टैटिस्टिक्स के थ्रू फाइंड करेंगे कि कोरिलेशन आखिर होता क्या है। जैसे हमारे पास इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट मेजर्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स और टू और मोर वेरिएबल्स। लाइक जैसे अब बारिश हो रही है, तो बारिश होगी, ओके, हमारे पास अच्छी फसल होगी, बारिश के कारण फसल होगी, दैट मीन्स ये दो तरीके के वेरिएबल्स हो गए। बट अब एक वीट उगाने में सिर्फ रेनफॉल का तो नहीं काम, रेनफॉल के साथ उसके हाई यील्डिंग सीड्स का भी काम है। दैट मीन्स कि टू और मोर वेरिएबल्स के साथ हम ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक से कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है फॉर इंस्टेंस प्राइस एंड डिमांड की। नाउ इफ़ यू गो टू द मार्केट, तो आप कोई भी चीज़ है तो अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, आप एक ना एक सब्स्टिट्यूट फाइंड करोगे कि जिसका प्राइस कम होगा हम वो खरीदेंगे। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, ओके, क्योंकि प्राइस इंक्रीज दैट मीन्स डिमांड डिक्रीज। चेंज इन प्राइस लेट्स टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। हमेशा चेंज आता ही आता है, क्योंकि अगर दैट इसीलिए इसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ बनती है। एंड नाउ हम मीनिंग की तरफ आएंगे। एग्जाम में जैसे कि मैंने आपको इसके साथ पीडीएफ भी अटैच की है, आप वहाँ से इसके सारे नोट्स कॉपी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर आप वो नोट्स लिखेंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये नोट्स के साथ आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है विच हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रिलेशनशिप। अब एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक, आपने किसी भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। इन शॉर्ट ये एक न्यूमेरिकल मेजर ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एंड देयर इज a relationship between demand and supply. Now डिमांड और सप्लाई का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर है अगर उसे मार्केट में उसकी चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ रही है तो वो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। एंड इन दोनों के बीच में भी एक कोरिलेशन है। आप ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं।
It is a very easy definition. In the words of Boddington, whenever some definite connection exists between the two or more groups, classes of or series or data, there is said to be a correlation. कभी भी किन्हीं दो चीज़ों के बीच में अगर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है देन दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन. नाउ let's jump into the type of correlation. There are three types of correlation. Now correlation में positive and negative correlation, linear and non-linear correlation और simple and multiple. अब positive negative correlation क्या होता है? Positive and negative correlation means कि जब कोई भी चीज़ पॉजिटिव कब होगा, अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी. जैसे आपकी इनकम और कंजप्शन है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगी. बट इफ देयर इज अ डाउनफॉल इन योर इनकम तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंजम्पशन है वो भी डिक्रीज होगी. यहाँ पे मैंने लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. अब पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आपके पास एक्स और वाई दो चीज़ें हैं. जैसे जैसे इनकम और कंजम्पशन, अब आपकी इनकम जो है वो 10 है तो आप चीज़ कितनी कंज्यूम कर रहे हो 100 की. इनकम 20 हुई तो 150. इनकम इंक्रीज 30 तो आपने 200 की चीज़ कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी. मीन्स इनकम के साथ कंजम्पशन राइज हो रही है. एंड अगर आपकी इनकम कम हो रही है साइमल्टेनियसली आपकी जो कंजम्पशन है वो भी कम हो रही है. दैट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन में तो हमें कोई भी चीज़ जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे, अगर पॉजिटिव में इंक्रीज आएगा तो दोनों चीज़ें इंक्रीज होगी, अगर डिक्रीज आएगा तो दोनों चीज़ें ही डिक्रीज हो जाएंगी. बट इन द केस ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन उल्टा हो जाएगा. अगर वहाँ पे किसकी एग्जाम्पल चलेगी, प्राइस की एंड डिमांड की, क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है. यहाँ पे आप एग्जाम्पल डिमांड और सप्लाई की भी ले सकते हो, क्योंकि डिमांड अगर किसी चीज़ की बढ़ेगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है. नेगेटिव कोरिलेशन एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, नेगेटिव कोरिलेशन में अगर कोई चीज़ बढ़ती है किसी चीज़ का प्राइस तो दूसरी का प्राइस जो डिमांड है वो कम होगी. यहाँ पे अगर किसी चीज़ का प्राइस 1 था तो उसकी डिमांड 4 थी. जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया उस चीज़ की डिमांड लोगों ने कम करनी शुरू कर दी. ये एक नेगेटिव कोरिलेशन शेयर करते हैं. नाउ कम्स टू लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन एक ऐसे तरीके का कोरिलेशन है जैसे आपकी यहाँ पे एक कर्व बनी है. ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन से आप उस कोरिलेशन को डिफाइन कर पाओ, दैट इज कॉल्ड योर लीनियर कोरिलेशन. अगर आपने उसे स्ट्रेट लाइन से आप डिफाइन नहीं कर पाए तो दैट मीन्स वो नॉन लीनियर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लीनियर कोरिलेशन में आपने यहाँ पे एक लेट्स फर्स्ट रीड, जब दो वेरिएबल्स चेंज हो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर कोरिलेशन. प्राइस और डिमांड और सप्लाई की ले लो. जैसे जैसे डिमांड जो है, कोई इंसान अगर डिमांड बढ़ाएगा तो सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी, तो वो क्या हो गया, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चीज़ ऊपर जानी शुरू होगी. बट अगर किसी चीज़ का कुछ प्रोपोर्शन ही ना बने तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा. जहाँ लाइक ए और बी, अगर 2 है, 2 से प्राइस जो है 4 हो गया तो 2 है, 2 से सप्लाई 4 हुई तो डिमांड 10 थी. ठीक है, 10 15 सप्लाई साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है. नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या आएगा कि जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज ही ना हो. कोई चीज़ है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की कभी भी एग्जाम्पल नहीं आएगी, कोई और आप एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, और अगर नहीं भी लिखते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी नॉन लीनियर कोरिलेशन मीन्स 2 4 6 8, यहाँ पे तो प्रोपोर्शनेट चीज़ से बढ़ रही है बट यहाँ पे कंसेक्टिवली ख़त्म हो गया वो चीज़ 3 7 12 18. तो इसका मतलब नॉन लीनियर कोरिलेशन में जब कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म ना कर पाए, फॉर्म कैसे होगी, ऐसे 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 ऐसे,
स्ट्रेट लाइन कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती, दैट मीन्स नॉन लीनियर कोरिलेशन है। नाउ मूव ऑन टू सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल और मल्टीपल। सिंपल का मीन्स दो वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल्स मीन्स प्राइस एंड डिमांड, और कोई भी आप दो वेरिएबल्स ले सकते हैं एज यू विश। डिमांड एंड सप्लाई का भी आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। का सिंपल कोरिलेशन मीन्स जब कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों के बीच में हम किसी भी चीज़ का कोरिलेशन निकालते हैं। बट अगर आप मल्टीपल कोरिलेशन पे जाएंगे, मल्टीपल कोरिलेशन मीन्स जब किन्हीं 3 से 4 चीज़ों के बीच में कोरिलेशन निकाला जाए, और 4 से भी ज़्यादा जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने रेनफॉल, मैन्योर मीन्स खाद, और वाटर। अब इन तीनों से मिलके क्या कोरिलेशन बनेगा इन सबका ऑन योर वीट, क्योंकि वीट की प्रोडक्टिविटी इन 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। तो जैसे जैसे ये 3 चीज़ें और 3 से ज़्यादा वेरिएबल भी यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। नाउ अगर आपके क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन को एक्सप्लेन करें, देन यू विल एक्सप्लेन इट। अदरवाइज आप इसे बहुत छोटी लाइंस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। डिग्री ऑफ कोरिलेशन मीन्स कि कोरिलेशन कितनी डिग्री का हो सकता है। अब कोरिलेशन में भी आप किसी चीज़ की डिग्री जो है वो वेरी करेगी। कई चीज़ें हाई कोरिलेशन को फॉलो करती हैं, कुछ लो कोरिलेशन को फॉलो करती हैं, और कुछ मीडियम को। जैसे हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन है। दो कोरिलेशन जब दो वेरिएबल्स सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो जाए, यहाँ से डिमांड बढ़ी, यहाँ से उतनी ही सप्लाई बढ़ गई। यहाँ से मैंने ज़्यादा पेन खरीदे, यहाँ से मैंने ज़्यादा नोटबुक खरीद ली। ओके, यहाँ से कार्स ज़्यादा बिकी तो पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा होगी। तो वो क्या होगा, एक सेम प्रोपोर्शन में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उसको हम दो पार्ट्स में आगे डिवाइड करते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ ले ली, या तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होगी, मीन्स कि, और ये कभी रियलिटी में नहीं होता कि कोई भी चीज़ अगर डिमांड 3 चीज़ों की बड़ी है तो सप्लाई भी 3 चीज़ों की ही हो। ये कभी इन रियलिटी चीज़ नहीं होती। सप्लाई वेरी कर जाती है, कभी कभार 5 चीज़ों की सप्लाई हो जाती है जबकि डिमांड 3 की ही होती है। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव कब होगा, क्योंकि जब वो नेगेटिव में ही चले जाए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन दिस केस। अब यहाँ पे -1 क्यों हुआ, परफेक्ट, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने आइसक्रीम खरीदी, आइसक्रीम और एक्सीडेंट, आइसक्रीम एंड एक्सीडेंट, इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, इसीलिए वो कोरिलेशन जो है वो -1 पे चले गया। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अब यहाँ पे तो कोई कोरिलेशन नहीं। अब कोई चीज़ दोनों ही ऑपोजिट पोल्स पे चले जाए, ऑपोजिट पोल्स इन द सेंस कि आइसक्रीम एंड एक्सीडेंट का भी एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है। कोई और दो चीज़ें भी बहुत ही दूर चली जाए तो वो हो जाता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। दो सीरीज और वेरिएबल्स कोई जिनका कोई आपस में लेना देना ही ना हो। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये रियल लाइफ का कोरिलेशन होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, जैसे आपने अगर कॉफ़ी खरीदी तो कॉफ़ी कप्स जो हैं, ओके, कॉफ़ी कप्स की भी डिमांड बढ़ेगी। आपने कॉफ़ी खरीदी तो कॉफ़ी कप्स की भी डिमांड बढ़ेगी। आपने कभी शादी में जाओ तो कॉफ़ी जो है लगती है तो कॉफ़ी कप्स में मिलती है, तो जितनी ज़्यादा कॉफ़ी चलेगी उतनी ज़्यादा ही कॉफ़ी कप्स की डिमांड बढ़ेगी। अब ये भी एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में होता है। कई बार कॉफ़ी कप्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, कभी कभार कॉफ़ी कप्स जो है वो बाद में क्योंकि ज़्यादा आ जाएंगे तो बच जाएंगे। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन मीन्स कि जब परफेक्ट कोरिलेशन हो या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के बीच में
एक लिमिटेड डिग्री आ जाती है। ना तो कभी वो पॉजिटिव पूरा 1 होगा, ना कभी वो पूरा नेगेटिव 1 होगा। वो लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में कब लाई करता है? जैसे आपने लिखा कि हाई। अब हाई कोरिलेशन कब होता है? हाई कोरिलेशन जब वो 0.75 से 1 के बीच में लाई कर जाए। 0.75 से 1 के बीच में हम इट इज़ सेड टू बी कि ये बहुत बहुत ज़्यादा हाई कोरिलेशन है किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में। जैसे कॉफ़ी एंड कॉफ़ी कप्स के बीच में बहुत ज़्यादा हाई रिलेशन होगा। कॉन्सिक्वेंटली अगर हम मॉडरेट कोरिलेशन की बात करें, मॉडरेट कोरिलेशन नाउ अगर आपने 4 पेन खरीदे हैं, ओके, 4 पेन है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि 4 नोटबुक्स बिकेंगी। क्यों? क्योंकि नोटबुक तो एक ही है, आप उस पर 4 पेन से लिख सकते हो। तो दैट मीन्स ये एक कम तरीके का कोरिलेशन शेयर कर रहे हैं। लो कोरिलेशन वो कोरिलेशन है जिनके बीच में बहुत ही कम कोरिलेशन आ जाए। आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, अब बहुत ही कम कोरिलेशन, जैसे आपकी इनकम है, इनकम और आपने कुछ चीज़ जो है कंजप्शन की, कुछ चीज़ों पे आप हर एक चीज़ में इक्वल प्रपोर्शन के अंदर खर्च नहीं करोगे। कई बार इंसान की इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है बट वो कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा कम करता है। तो दैट मीन्स एक कोरिलेशन बहुत ही लो लेवल का कोरिलेशन आ जाता है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन हम एग्ज़ाम में आप ऐसे लिखोगी, परफेक्ट डिग्री होगी +1 से -1 जो रियल लाइफ में नहीं होती। हाई मॉडरेट एंड लो डिग्री जो होती हैं वो हम एग्ज़ाम में 0 से 1 के बीच में कोई भी डिग्री आ जाती है तो हम वहाँ पे अगर नीचे लिखते हैं इट विल ऑल्सो कंटेन 1 मार्क्स, कि अगर आप वहाँ पे शो कीजिए कि ये हाई डिग्री शो कर रहे हैं या इनके बीच में मॉडरेट है या लो डिग्री है, शेयर कर रहे। नाउ इन एग्ज़ाम अगर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पहले कोरिलेशन लिखेंगे, देन मीनिंग, डेफिनेशन, देन इट्स टाइप्स, डिग्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और डिग्री में भी मेनली अगर आप सिर्फ लिमिटेड डिग्री को ही शो कर देंगे देन इट्स सफिशिएंट। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन पे डायरेक्टली आप जंप करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन के यहाँ पे आई हैव रिटन 7 पॉइंट्स। अगर आप 7 के 7 पॉइंट्स लिख के आते हैं तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन से क्या होगा, आप लॉ भी बना सकते हो एंड कॉन्सेप्ट्स। क्यों? क्योंकि कोरिलेशन एक ऐसी चीज़ है, आपको दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप पता चल जाएगा। अब जैसे लॉज कोई दूसरे गवर्नमेंट लॉज नहीं बनते बट इकोनॉमिक्स के लॉज बना सकते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरी में। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि जितना प्राइस बढ़ेगा किसी चीज़ का डिमांड उतनी ही कम हो जाएगी। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन जो है वो लॉज बनाने में भी है। एंड कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, कोरिलेशन इज नॉट कॉसेशन। कॉसेशन मीन्स किसी भी चीज़ के पीछे का ये रीज़न नहीं है। जैसे कोई इंसान कपड़ा बना रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाए, कोरिलेशन तो शेयर हो रही है कि इंसान ने कपड़ा बनाया और उसकी जो सप्लाई से ज़्यादा डिमांड जो है वो कम हो गई, बट उसकी कॉसेशन नहीं है। हम उसमें ये डिफाइन नहीं करेंगे कि इसके कपड़े में कोई खराबी थी जिसके कारण इसकी डिमांड कम हुई है। दैट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये हमें कभी एग्जैक्ट प्रॉपर उसका कॉज नहीं बताएगा बट समटाइम्स ये हमें सजेस्ट कर देता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉज एंड इफेक्ट होगा बट एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट हमें शो नहीं करेगा। बिजनेस डिसीजंस, कोई भी बिजनेसमैन है जब वो अपने डिसीजंस लेता है तो वो कोरिलेशन को बीच में देखता है कि अगर मैंने इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट के साथ मेरी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बनेगी। तो वो पहले कोरिलेशन चेक करेगा। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होती है? कोई भी जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है तो वो कोरिलेशन चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बनाना है तो वो टैक्स रेट क्या करेगी, टैक्स रेट ज़्यादा नहीं रखेगी।
अगर वो टैक्स रेट ज़्यादा कर देगी तो ऑटोमेटिकली, जब जैसे अब कोई भी चीज़ है अगर उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स होगा तो आप वो कम खरीदोगे, तो गवर्नमेंट का तो कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ। अगर वो किसी चीज़ पे टैक्स रेट कम रखेगी तो हम लोग वो ज़्यादा खरीदेंगे, जब हम ज़्यादा खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा होगा। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी कोरिलेशन को चेक किया जाता है कि कितना टैक्स रेट रखा जाए जिससे हम जो लोग हैं वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकें। Then comes to next point, importance in financial analysis. फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होते हैं? जब आप कोरिलेशन को कभी भी, जैसे बिजनेस रिलेशनशिप में भी है या पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, वैसे ही फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए कोरिलेशन को देखा जाता है कि क्या फाइनेंस जो हम बना रहे हैं, हमारा कोरिलेशन को उसमें हम चेक करेंगे कि कुछ डिससेटिस्फैक्शन ना हो लोगों को, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को अपनाया जाता है कि लोग डिससेटिस्फाइड ना हो जाए। कुछ भी फाइनेंशियल एनालिसिस, कुछ भी चीज़ों में कोरिलेशन को देखा जाता है। यूज़फुल इन रिसर्च एंड सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ के लिए भी हम कोरिलेशन को देखते हैं। हेल्थ स्टडीज़ में हर एक चीज़ का अपना बीच में एक कोरिलेशन वो शेयर करते हैं, और हाइपोथेसिस करने के लिए भी कोरिलेशन को देखा जाता है। कोई भी चीज़ हम रिसर्चर्स जो हैं वो assumptions देखते हैं। कोरिलेशन हर एक जगह एग्जिस्ट करता है एंड दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। नाउ इफ़ यू विल राइट दिस इन एग्जाम्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ you have any doubt regarding this topic, please do comment me in the comment section. Radhe Radhe.